इंदौर क्राइम ब्रांच में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का केस दर्ज हुआ है। फरियादी जो एक निजी कंपनी में क्लर्क हैं और सीनियर सिटीजन भी हैं, उन्हें एक कॉल आया जिसमें खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर कहा गया कि उनकी सिम और आधार का गलत इस्तेमाल हुआ है। वीडियो कॉल पर उन्हें किसी को कुछ न बताने की चेतावनी देते हुए उनके और उनकी पत्नी के खाते से 27,60,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए गए। 20 नवंबर से 1 दिसंबर तक उन्हें अलग अलग समय पर डिजिटल अरेस्ट किया गया। पैसा नहीं लौटाने पर फरियादी को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने क्राइम ब्रांच में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने 3 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जांच जारी है। एक डिजिटल अरेस्ट की घटना सामने आई है। थाना क्राइम ब्रांच में एफआईआर हुई है। फरियादी जो कि बड़ौदा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है, सीनियर सिटीजन है, उनके साथ ये घटना हुई। उनके साथ एक कॉल आया था और उनको ये बताया गया कि वो सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं और उन्होंने अपना नाम आनंद कुमार बताया था और उनके द्वारा ये बताया गया कि आपकी जो सिम है उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा आपके जो आधार कार्ड है उसका बैंक का एक अकाउंट खुला है और जिसमें पे आपके अकाउंट पे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। तो इसमें ये इलीगल है और आपके खिलाफ एफआईआर इंदौर जो मुंबई के कोलाबा स्टेशन में आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड है। अगर आप तत्काल मुंबई आ जाइए स्टेटमेंट देने के लिए। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो फिर मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके बताता हूं और फिर उसके बाद सीनियर ऑफिसर से बात करके उसने बताया कि वीडियो कॉल पर आपको आना होगा और फिर एक नंबर से उसको वीडियो कॉल आया और उसको बताया गया कि आपको कहीं भी बात नहीं करनी है, किसी परिजनों को नहीं बताना है, वरना वो भी उसमें आरोपी बनेंगे और उसमें कहीं कोई किसी को बताना नहीं है, शेयर नहीं करना है। और लगातार उससे बात करते रहे। बताया गया कितना पैसा है तुम्हारे बैंक अकाउंट्स में, तो उसने बताया कि मेरे पास एफडी है और एफडी का बताया गया। उसके द्वारा तो ये बोला कि वो एफडी सारे ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आपका आया और आपने एफडी बनवाई है तो एफडी को तोड़वाना पड़ेगा। तो इनके द्वारा 2 अपनी एफडीओ को तोड़वाया गया और कुल मिलाकर 20 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक इनको समय समय पर डिजिटल अरेस्ट इनको किया गया। उनसे पूछताछ की गई वीडियो कॉल के जरिए। लगभग इनसे बातचीत करते रहे और उसके बाद फिर 1 तारीख को बोला कि ठीक है। अब इसमें इनके द्वारा इनकी पत्नी का पैसा भी था, अकाउंट से भी पैसा ट्रांसफर कर दिया था। तो कुल मिलाकर इनके द्वारा इन लगभग 11 दिनों में 27,60,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है, अभी हम इसको वेरीफाइड करेंगे ये पैसा लीगल है या इलीगल है, और लीगल होगा तो आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये विक्टिम था, वेट करता रहा। उसने कॉल लगाया, कॉल उठा नहीं, कॉल लगा नहीं। तब उसके समझ में आया कहीं ना कहीं फ्रॉड हो गया है। क्राइम ब्रांच में आया। क्राइम ब्रांच ने इसमें जानकारी ली जाकर किस किस बैंक अकाउंट्स में गया है तो इसमें जानकारी ली जाकर उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है। इसमें कुल 3 अकाउंटों में पैसा गया है, जो कि एक पंजाब नेशनल बैंक का है, एक यूनियन बैंक का अकाउंट है और तीसरा बंधन बैंक का अकाउंट है। फिलहाल इसमें जो जिन अकाउंट्स में पैसा गया उन अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। इन्वेस्टिगेशन में किन किन स्टेट्स में पैसा गया है और कितना पैसा ब्लॉक हुआ है, इन सबकी डिटेल्स मंगाई जा रही है। टेक्निकल एविडेंस से इसके आधार पर क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है।